दोस्त गैप है, किधर है वो, उसे तलाश किया जाए। मदद के लिए कोई नहीं आया अब तक, हमारी जानों को खतरा है। कराची में गुजरावाला के जोड़े के कत्ल में नए किरदार की एंट्री। मुवक्किन का कहना है कि साजिद का दोस्त एहतिशाम मियां बीवी को घुमाने के बहाने बाहर ले गया। वारदात के बाद से एहतिशाम लापता है। पुलिस के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात भी मिले। गुजरावाला से मकतूला सना के भाई समेत 11 अफराद गिरफ्तार। कराची में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल की हौलनाक वारदातों में एक और इजाफा। शहर में 3 दिनों में 5 अमवात। घग्गर फाटक में मियां बीवी और बच्चे बेदर्दी से कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला सकीना के भाई ने बलोचिस्तान से आकर तहरे कत्ल की वारदात की। मकतूलीन ने 7 साल कबल पसंद की शादी की थी। मकतूल अब्दुल मजीद के भाई की निशानदही पर लाशें पुलिस ने बरामद कर ली। कराची खोखरा पार में लड़की की लाश मिलने का मुअम्मा 20 रोज बाद हल। पड़ोसी लड़के ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस को बयान दिया कि अरीबा को ज्यादती का निशाना बनाया और शोर मचाने पर गला घोंटकर मार डाला। मस्तूम में नाम निहाद गैरत के नाम पर मियां बीवी बच्चों के सामने कत्ल। मकतूला खातून हामला थी। जोड़े ने 7 साल पहले शादी की थी। मकतूला के भाइयों ने धोखे से दावत पर बुलाया। मुकदमा 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। गिरफ्तारी अमल में न आई। बलूचिस्तान में 1 माह में नाम निहाद गैरत पर 3 खवातीन और 3 मर्द कत्ल हो चुके हैं। कोयटा में दिल खराश वाक़या। कमरानी रोड के करीब ज़ेरे तामीर मकान से 2 बच्चियों की लाशें बरामद। उम्रें 3 से 5 साल हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चियां सगी बहनें हैं। वालिदैन में तलाक हो चुकी है। अदाकारा हुमैरा असगर के घर से जमा किए गए 6 सैंपल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। 5 प्यालों में मिलने वाला सफूफ समंदरी नमक है। किचन से मिलने वाला नमक आयोडाइज है। समंदरी नमक बदबू को कम करने और कीड़े भगाने के काम आता है। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लुट गया। भैंस कॉलोनी में शहरी 7,40,000 से महरूम। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बारिश का एक और तूफानी स्पेल। केपी और पंजाब में शदीद बारिश 1 दर्जन जाने ले गई। अटकने गाड़ी बरसाती नाले में बहने से 4 खवातीन जामहक। 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 साला बच्चा लापता। गुजरात, रावलपिंडी और दीना में बरसाती पानी में डूबकर 6 बच्चे जामहक। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से गैर मुल्की सयाह लापता। NDMA की 3 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। अब चीनी की कीमत मिल्स मालिकान मुकर्रर करेंगे। हुकूमत ने 24 करोड़ की आबादी को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला हतमी मुसव्वदा मंजूरी के लिए अगले हफ्ते वजीर आजम को पेश किया जाएगा। हुकूमत सिर्फ 5 लाख टन चीनी का जखीरा रखेगी। चीनी सरप्लस होने पर बरामद भी हो सकेगी। इसके सिवा कोई मदाखलत नहीं करेगी। चीनी बहरान पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। चीनी की कीमत नहीं है जो हम पे करते हैं, ये उस माफिया ही की कीमत है जो हमें पे करनी पड़ती है। ये माफिया हर गवर्नमेंट के अंदर हमें नज़र आता है। गवर्नमेंट हमारी ऐसी है, शुगर माफिया को इतना पावरफुल बनाया हुआ है। जंगल राज बनया है, जिसका दिल करता है, जो दिल करता है रेड़ ला रहा है। दुनिया भारत से जंग जीतने पर आज तक दंग है। परवरदिगार ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग की क़यादत की। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के लिए उर्दन के रास्ते ग़िज़ा भिजवाने की हिदायत। हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी भी दे दी।
भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सी जंग बढ़ा रहा है। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द तंजीमों की भारतीय सरपरस्ती बलूचिस्तान के अवाम के हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। इन तंजीमों का अंजाम भी वही होगा जो भारत ने पहले भुगता। पाकिस्तान ने लोकसभा में बीजेपी के हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। इल्जामात जारहियत को जवाब फराहम करने की मुहलिक कोशिश करार। मोदी सरकार की रुसवाई का एक और दिन। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर राज्यसभा से खिताब में जग हंसाई का बाइस बन गए। पहले अमरीकी दबाव तस्लीम करने से इनकार किया, साथ ही अमरीकी नायब सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी कह गए। प्रियंका गांधी बोली, गोल मोल बातें ना करें, ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठे हैं। नरेंद्र मोदी की सारी अकड़ हो गई रफू चक्कर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का बम गिरा दिया। इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। शराइत न मानने पर भारी जुर्माने का भी इशारा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत बेशतर फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उमर अयूब को जुमे को मुलाकात के लिए बुला लिया। अपोजिशन लीडर का इस्लामाबाद में मिलने से इनकार। कहा, इस्लामाबाद मिलने आया तो वापस नहीं जा सकूंगा। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफिस की जानिब से पेशावर में मुलाकात फाइनल हुई है। कराची की बाहिम्मत खातून प्रोफेसर मां का तारीखी इक़दाम। सड़क हादसे में जाम हक 20 साला बेटे के दोनों गुर्दे अतिया कर दिए। मैयत लेकर खुद अस्पताल पहुंची। कहा, मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन उसके गुर्दे किसी और की जिंदगी बचा सकते हैं। खातून प्रोफेसर SIUT अस्पताल में गुर्दों की माहिर हैं। रूस तारीख के छठे शदीद जलजले से वसी इलाका लरज उठा। 8.8 शिद्दत के जलजले का मरकज कमाचटका का साहिली इलाका और गहराई 19 किलोमीटर थी। जलजले के बाद लहरें 4 मीटर तक बुलंद हुई। बंदरगाहों और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुनामी लहरें अमेरिका में वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया तक जा पहुंची। चीन और जापान के साहिली इलाकों में इमरजेंसी वार्निंग। इसराइली नाकाबंदी से गजा में भूख के हमले। मजीद 7 अफराद खुराक न मिलने से चल बसे। शहादतों की तादाद 154 हो गई। 100 के करीब बच्चे भी शामिल। गजा में आज मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 60,138 हो गई। बरतानिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तकनीकी मसाइल के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल शदीद मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट समेत मुल्क भर में परवाजें ताखीर का शिकार। मुसाफिर जहनी कोफ्त में मुब्तला। भारत की हठधर्मी बरकरार। वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भाग गया। सेमीफाइनल खेलने से इनकार पर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। दूसरा सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शेड्यूल। फातेह टीम हफ्ते को फाइनल में पाकिस्तान का सामना करेगी। एंटरटेनमेंट किसको नहीं पसंद? शादी करेगा तो सिर्फ मलाला से। रजनी, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सांस की ये डोर अब सिर्फ तुम्हारी सांस से जुड़ी है। पर अब ये डोर मेरे हाथों में है। और खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट बहुत जल्द आ रहा है अपने नाजरीन के लिए। रंग, मस्ती, तंज़ो मिज़ाह और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार। नाजरीन बहुत जल्द देख सकेंगे ड्रामे, सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।